प्रिय साथियों, वंदे मातरम। गुरुकुल क्लासेज की निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं कन्हैयालाल गुरु आज आपके सामने तार्किक अभिसमता के दिशा परीक्षण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे राजस्थान पुलिस, पटवारी, रेलवे, एसएससी, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे दिशा परीक्षण। तो दोस्तों मुख्य रूप से दिशा चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, इधर चार प्रकार की दिशा होती है। मतलब दोस्तों इधर देखो, ईस्ट वेस्ट यानी पूर्व पश्चिम उत्तर और पीछे की तरफ दक्षिण, यानी पूर्व पश्चिम आगे उत्तर पीछे दक्षिण। यानी अब ये स्क्रीन है मान लो, तो ये आगे यानी यहाँ उत्तर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये 2D है, तो उत्तर हम ऊपर की तरफ डिनोट करते हैं। उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण, दक्षिण को बोलते हैं साउथ, इसे मैं एस से डिनोट करता हूं, और उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ, इसे मैं एन से डिनोट करता हूं। और इसी प्रकार दोस्तों जब सूर्य उदय होता है उस दिशा को कहते हैं पूरब। ये हो गई पूरब। पूरब को बोलते हैं ईस्ट, यानी ई से डिनोट करता हूं। और पूरब के जस्ट अपोजिट होती है पश्चिम। ये तो दोस्तों पश्चिम, इसे हम वेस्ट से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों मुख्य रूप से चार दिशा होती है। चार दिशा देखो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये हो गई चार दिशा। और हमारे इस रीजनिंग के दिशा परीक्षण टॉपिक में 8 दिशाएं काम में आती हैं। वो कौन कौन सी है दोस्तों देखो, इधर उत्तर और पूर्व के बीच में एक और दिशा होती है, दक्षिण और पूर्व के बीच में एक और दिशा होती है, उसी प्रकार दक्षिण और पश्चिम के बीच में एक और दिशा होती है, और उत्तर और पश्चिम के बीच में एक और दिशा होती है। तो दोस्तों ये कौन कौन सी दिशा होगी उसके बारे में मैं अभी बताता हूं। इधर देखो दोस्तों, जैसे उत्तर है ना, ये को ध्यान में रखकर उत्तर दिशा को प्रदर्शित करते हैं। यानी दोस्तों हम ऐसे कह सकते हैं कि प्राथमिक दिशा दो है, जैसे उत्तर और दक्षिण। तो हम दोस्तों बीच वाली दिशाओं को प्रदर्शित करने के लिए पहले प्राथमिक दिशा को लिखेंगे, उसके बाद में दूसरी दिशा। जैसे प्राथमिक दिशा पहले होती है उत्तर, तो यहां लिखेंगे उत्तर पूर्व, बीच वाली दिशा हो गई उत्तर पूर्व। उसी प्रकार ये दिशा हम डिनोट करेंगे, जैसे पहले प्राथमिक दिशा दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व। इसी प्रकार दोस्तों इधर ध्यान दें, ये है उत्तर और पश्चिम। ये दोस्तों दक्षिण पश्चिम। ये दोस्तों 8 दिशा हो गई। देखो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार तो मुख्य रूप से, और हमारे रीजनिंग सब्जेक्ट के दिशा परीक्षण में 8 दिशा। देखो एक हो गई उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये हो गई 8 दिशा। दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है? दोस्तों इससे पहले हमें एक बात ध्यान रखना, इसमें दाएं और बाएं ध्यान रखना है। दायां और बायां। अब दोस्तों ये हमें कैसे पता चलेगा दायां कौन सा है और बायां कौन सा? तो इधर ध्यान दें दोस्तों, जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, जैसे ऐसे है, ये बीच वाली अंगुली ध्यान में रखना है, और इसे ऐसे रखना है। ये ब्लैक चमड़ी है उसकी तरफ ऊपर की तरफ हाथ रखना, और ऐसे ध्यान रखना है कि ये ब्लैक चमड़ी है उसकी तरफ होता है बायां।
यानी कि इस तरफ होता है बायां, और जो हथेली की तरफ होती है वो होता है दायां। लेकिन कुछ लड़कियां ये भी कहती हैं कि सर हमारा तो दोनों तरफ से गोरा है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो ध्यान रखना है, ऐसे हाथ रखना है, और जिस तरफ नाखून होते हैं उस तरफ होता है बायां, और जिस तरफ हथेली होती है उस तरफ होता है दायां, यानी राइट। आर से डिनोट करता हूं और बाएं को लेफ्ट यानी एल से डिनोट। ये हो गया दायां और बायां। और अगर ऐसे भी पता ना चले तो दोस्तों वर्णमाला के स्मॉल डी और बी के बारे में बता देता हूं। दोस्तों देखो, ये है मेरा हाथ, तो मैं ऐसे खड़ा हूं तो क्या बन रहा है? बी, यानी देखो ये बी बन रहा है, तो बी और बायां, और देखो इस हाथ से बन रहा है डी, वर्णमाला के स्मॉल डी, ये बन गया डी। तो ऐसे ध्यान रखना है, बी और बायां और डी और दायां। तो दोस्तों समझ गए होंगे, ये हो गया दायां और इधर हो गया बायां। अब समझ गए दोस्तों, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा बायां और ये दायां, तो इसके अपोजिट आप जैसे बैठे हो वो अपोजिट होगा, मतलब ये दायां और ये बायां हो गया। अब हम बात करेंगे दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है, दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त, और घड़ी की विपरीत दिशा में वामावर्त। अगर दोस्तों ऐसे ध्यान ना रहे, आपको पता नहीं चले, तो याद रखना है द से दायां, द से दक्षिणावर्त, ठीक है। और इधर ध्यान रखना है बा से बायां, वा से वामावर्त, दा से दक्षिणावर्त, बा से बायां, वा से वामावर्त, ये ध्यान रखना है दोस्तों। इससे आगे हम बात करते हैं कोण के आधार पर, कि कोण ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि राम 90 डिग्री दाएं घूमता है बाएं घूमता है, तो वो कैसे पता चलेगा उसके बारे में बताता हूं। तो दोस्तों कोण के आधार पर हम बात करेंगे। मतलब ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। उससे पहले दोस्तों मैं इनके बीच वाले कोण के बारे में बता देता हूं, इधर ध्यान दे दोस्तों। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच वाले कोण को कहते हैं ईशान कोण, दक्षिण और पूर्व के बीच वाले कोण को कहते हैं आग्नेय या आग्नेय कोण। दक्षिण और पश्चिम के बीच वाली दिशा के कोण को कहते हैं नैऋत्य कोण। उत्तर और पश्चिम की दिशा के बीच वाले कोण को कहते हैं वायव्य कोण। तो दोस्तों ये कोण हो गए ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। तो दोस्तों ध्यान दें कि कोण 90 डिग्री, यानी कि ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। एक राउंड मारेंगे, जैसे ऐसे बोलते हैं राम उत्तर की दिशा में चलता है और दाएं मुड़ता है, तो वो दाएं मुड़ता है तो 90 डिग्री के एंगल पे घूमेगा। तो ये भी हो गया 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, टोटल हो गया दोस्तों 360 डिग्री। अब कभी कभी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं राम 135 डिग्री बाएं घूमता है, तो 135 डिग्री कैसे हो गया दोस्तों? देखो ये हो गई 90 प्लस 45 बराबर हो गए 135, यानी राम उत्तर की ओर जा रहे हैं और 90 चला फिर 45 चला, ये इतना चला, ठीक है। तो वो कौन सी दिशा में?
तो वो कौन सी दिशा है? पूर्व और दक्षिण के बीच में कौन सी दिशा होती है? दक्षिण पूर्व। तो राम होगा दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों हमने दिशा के बारे में जानकारी बता दी हूं, उससे आगे मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि कंपटीशन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लो लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप एंड तक वीडियो के साथ बने रहे। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद वो दाएं मुड़ता है और 75 मीटर जाता है, फिर वो दोबारा दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है, तथा अंतिम समय में वो बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। तो बताओ अब वो किस दिशा में? तो दोस्तों बोर्ड की तरफ ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति है जो यहां खड़ा है और कह रहा है वो उत्तर की ओर 100 मीटर जाता है, यानी उत्तर ऊपर की ओर जाता है 100 मीटर। फिर क्वेश्चन कह रहा है 100 मीटर जाने के बाद वो दाएं मुड़ जाता है, यानी कि घड़ी की दिशा में, यानी ये दायां, ईस्ट वेस्ट, यानी दायां ये दाएं मुड़ता है और 75 मीटर जाता है। ये लो 75 मीटर। फिर क्वेश्चन कह रहा है फिर वो दोबारा दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है। अब देखो दोस्तों ये ऐसे जा रहा है, ये उत्तर की ओर 100 मीटर गया, फिर दाएं मुड़ा और 75 मीटर चला। 75 मीटर चलने के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि फिर वो दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है, यानी कि ऐसे चल रहा है तो दायां, यानी हथेली की तरफ, जैसे ब्लैक चमड़ी है उस तरफ तो होगा हमारा बायां। और क्वेश्चन कह रहा है वो दायां मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, यानी हथेली की साइड, तो नीचे की तरफ यानी ऐसे, तो 100 मीटर चलता है। ये हो गया दोस्तों 100 मीटर। फिर क्वेश्चन कह रहा है अंतिम समय में वो दाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। जैसे ऐसे व्यक्ति चल रहा है तो वो कह रहा है कि बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है, यानी कि ब्लैक साइड, हाथ की ब्लैक साइड या नाखूनों की तरफ वो 25 मीटर जाता है। ये लो दोस्तों 25 मीटर। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब वो किस दिशा में है। तो दोस्तों एक व्यक्ति है जो उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ किया और 100 मीटर जाता है, उसके पश्चात वो दाएं मुड़ता है और 75 मीटर चलता है। 75 मीटर चलने के बाद वो व्यक्ति फिर दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। 100 मीटर चलने के बाद वो व्यक्ति बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो अब बताना है वो किस दिशा में, यानी यहाँ पे डायग्राम बनाओ। ये ऊपर वाली उत्तर दिशा है, उत्तर के जस्ट अपोजिट होती है दक्षिण। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली ईस्ट, ये वेस्ट, यानी ये कौन सी दिशा होगी दोस्तों? पूर्व। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर है पूर्व दिशा, यानी कि एक जो व्यक्ति है जो 100 मीटर उत्तर की तरफ चलता है, फिर 75 मीटर दाएं मुड़कर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, उसके पश्चात वो बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, और वो अब पूर्व दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। 20 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो दोबारा दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है फिर वो बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो बताओ अब राम किस दिशा में जा रहा है? तो दोस्तों इधर ध्यान दें, क्वेश्चन कह रहा है राम उत्तर दिशा में जा रहा है, यानी कि राम यहां खड़ा है और वो उत्तर दिशा यानी ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। ये राम है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वो बाएं मुड़ता है, बाएं यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि ये बायां है, इधर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है।
ये लो भाई राम 20 किलोमीटर चला। आगे क्वेश्चन कह रहा है 20 किलोमीटर चलता है, फिर वो दोबारा दाएं मुड़ता है, यानी कि ऐसे राम जा रहा है तो हथेली की तरफ होता है दायां, और जिस तरह हाथ की ब्लैक चमड़ी यानी नाखून की तरफ होता है बायां। तो ऐसे जा रहा है वो दाएं मुड़ता है यानी कि ऊपर की ओर, और 10 किलोमीटर चलता है। ये लो दोस्तों 10 किलोमीटर चला, ये 10 किलोमीटर। फिर वो कह रहा है 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, यानी ये यहां लिख देता हूं, बाएं मुड़ता है, बाएं यानी जैसे राम उत्तर की दिशा में जा रहा है तो बाएं यानी इस तरफ, ये बाएं 5 किलोमीटर चलता है राम। तो पूछा तो अब बताओ राम अब किस दिशा में जा रहा है, यानी राम ने यहां से चलना प्रारंभ किया, यहां से चलना प्रारंभ किया, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। 20 किलोमीटर चलने के बाद राम दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर चलने के बाद राम फिर से बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो अब बताओ राम किस दिशा में जा रहा है, यानी राम ने उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ किया। तो यह डायग्राम बनाओ दोस्तों, ये है हमारी उत्तर दिशा, ये है हमारी पूर्व दिशा, ये हो गई हमारी पूर्व के अपोजिट पश्चिम दिशा, और ये हो गई हमारी दक्षिण दिशा। यानी कि अब बताना है राम यानी उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, तो राम ऐसे चल रहा है, देखो ऐसे, तो ये कौन सी दिशा है, ये देखो ऐसे चल रहा है राम, तो ये हो गई हमारी दोस्तों पश्चिम दिशा। कौन सी, ऐसे जा रहा है देखो पश्चिम दिशा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, तो दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन है, इधर ध्यान दें। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी कि प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वो दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। 6 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो अब बताओ प्रकाश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों इधर ध्यान दें, प्रकाश यहां खड़ा है और वो क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है। ये लो दोस्तों 5 किलोमीटर को चला दिया प्रकाश को उत्तर की ओर। फिर क्वेश्चन कह रहा है वो दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, यानी दाएं कौन सा, घड़ी की दिशा में, जैसे दायां बायां, यानी या फिर ऐसे देखो ये ऐसे जा रहा है प्रकाश, ऐसे गया तो इस तरफ तो होता है बायां, यानी नाखून होते हैं उस तरफ बायां, और हथेली की तरफ होता है दायां, तो दायां चलता है कितने, 6 किलोमीटर। ये लो भाई 6 किलोमीटर चला दिया प्रकाश को दाईं ओर। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है फिर दाएं मुड़कर वो 5 किलोमीटर जाता है। ऐसे चल रहा है प्रकाश, ऐसे चल रहा है तो ऊपर यानी ब्लैक चमड़ी की तरफ तो बायां और नीचे की तरफ दायां, यानी ऐसे चल रहा है तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे हो गया तो ये दायां, दाएं मुड़कर कितना चलता है, 5 किलोमीटर। ये लो भाई 5 किलोमीटर को प्रकाश को दाईं ओर चला दिया। आगे क्वेश्चन कह रहा है तो बताओ अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रकाश का ये है प्रारंभिक स्थान, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। तो देखो दोस्तों 5 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। 6 किलोमीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, और अब बताना है प्रकाश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। तो दोस्तों ये 5 है और ये 6 है और ये 5 किलोमीटर है, तो ये 5, ये भी 5, ये 6, तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये भी 6, ये भी 6 किलोमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि प्रकाश अपने प्रारंभिक स्थान से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों आज हमारी यहां तक की क्लास रहेगी।
तो दोस्तों आज हमारी क्लास इतनी रहेगी। अगली क्लास में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं और हमारे इस गुरुकुल यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।